सर्वप्रथम अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ मैं इस कालखंड के महामानव वरण्य गुरुव्रता साहब श्री हरिनंदन जी एवं माँ दीदी नीलामानंद के चरणों में और आप तमाम गुरु भाई के चरणों में। हम आप अपने लौकिक जगत की सुख सुविधाओं के लिए उस महादेव के पास रोते हैं, दया मांगते हैं, लेकिन साहब बोले कि जिस दिन हम आप शिव के लिए रोएंगे और आसमान को भी धरती पे उतरना पड़ेगा, जिस दिन आप शिव के लिए रो देंगे उस दिन। आइए इस चर्चा को हम लोग पूरा अंत तक सुनने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, शिव के लिए, अपने लिए तो हम लोग सब रोते हैं शिव के सामने। अगर शिव के लिए आप शिव के लिए रो सकते हैं, अगर भगवती के लिए आप रो सकते हैं भगवती के सामने, तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। तो मैं उदास रहा करता था। मेरे पिताजी कहते थे कि हमारा बेटा पागल हो गया, हमारा उठपटांग काम करते थे। 8 वर्षों के बाद जब मैं एक जिले में मजिस्ट्रेट होके गया, बिहार का एक जिला था, तो वहां मैं 9th क्लास में श्मशान जाता था। जब 9th क्लास में पढ़ता था तो श्मशान जाता था। तो श्मशान में 1-2 लोग मेरे दोस्त हो गए थे। वो लोग मुझसे मिलने आए ये सोच के कि जो छोटा लड़का था आज यही मजिस्ट्रेट हो के आया है, चलो मिलते हैं। वो लोग मिलने आए। हमने कहा कि आप लोग अभी भी श्मशान जाते हैं क्या? उन लोगों ने कहा हाँ जाते हैं। हम कहा शिव को गुरु क्यों नहीं मानते? उन लोगों ने कहा कि शिव तो को गुरु काहे मानेंगे, शिव तो गुरु है ही ले। तब हमको लगा कि ये आदमी को कैसे मालूम है कि शिव गुरु है? ये कहना है कि शिव तो गुरु है ही ले, मानने की क्या जरूरत? तब उन लोगों ने बताया कि किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। मैं तो जिले में दंडाधिकारी ही था, वहां की सरकारी लाइब्रेरी से किताबें सब मंगवाई और तब मैंने जाना कि शिव गुरु है। शिव को गुरु मानने के 8 साल के बाद मैंने जाना कि शिव गुरु हैं, ये लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन 8 वर्षों में जो मैंने अपने गुरु से सीखा, बोलता नहीं है वो, बोलती तो बहुत सारी चीजें यहां नहीं है। एक छोटा सा बच्चा सयाना हो जाता है, कौन बोल के उसको बढ़ाता है? छोटे से पौधे आप लगाते हैं और वो एक दिन विशाल वृक्ष में बदलता है, कौन ऐसा करता है? कोई करने वाला तो दिखता नहीं है, कोई तो है। और मैंने देखा, अपने अनुभव में जाना कि शिव गुरु हैं और कमाल के गुरु हैं। और तब मैंने शुरू किया धीरे धीरे लोगों को कहना कि शिव को आप अपना गुरु बनाइए। शिव तो गुरु है ही, आप बनाइए चाहे मत बनाइए, वो तो गुरु रहबे करेंगे। ईश्वर है तो गुरु कैसे नहीं? लेकिन अपना गुरु बनाइए। अपना में और मेरा में क्या अंतर है? मैं देख रहा हूं आप लोग चप्पल पहन के हॉल में नहीं बैठे। वैसे मैं रहता आपकी जगह तो उसी चप्पल पर बैठ के इत्मीनान से सुनता रहता, मैं खोलता ओलता नहीं। लेकिन देख रहा हूं शायद आपने चप्पल अपनी नहीं पहन रखी, कहीं तो खोली होगी। मत बताइए कहां खोली। हाँ, मेरी ईमानदारी पर संदेह हो सकता है, लेकिन आपको यह मालूम है कि मेरी चप्पल है कहां? आपको यह मालूम है कि आपकी चप्पल कैसी है? और जब यहां से आप निकलेंगे तो करीब करीब सबको अपनी चप्पल थोड़ी देर में मिल जाएगी। भीड़ है इसलिए समय लगेगा, मिल जाएगी। एक बात बताइए, चप्पल तो निर्जीव है, कुछ बोलेगी नहीं। बोलेगी क्या?
दीदी हेने चल आवो, हम हेजा बनी पहिन लो। नहीं ना बोलेगी भाई साहब, लेकिन आपको अपनी चप्पल मिल जाती है। स्कूल में बच्चे जाते हैं और एक पोशाक में रहते हैं, और पिता और मां को अपने बच्चे दिख जाते हैं कि वो मेरा बच्चा आ रहा है। सभी बच्चे एक ही पोशाक में होते हैं, तब भी मां और पिता को अपने बच्चे दिख जाते हैं। वह देख बहुआ आवता, माफ करिएगा, मैं बिहार का सिवान का रहने वाला हूं, छपरैया हूं, इसलिए भोजपुरी घुस जाती है। अब कोई चीज घुस जाए तो हम क्या करें। यानी आप अपनी चीजों को पहचान लेते। आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं आपको पता है। कितने पैसे, पैसा नहीं बोलता है, उसमें तो जान नहीं है, निर्जीव है, कागज है, नहीं बोलता, लेकिन आपको हमको पता है। ठीक उसी तरह से उस शिव को जो गुरु है, आप माने अथवा ना माने, वो गुरु रहेगा। सृष्टि के आदिकाल से है और सृष्टि का अंत भी होगा, तब भी वो रहेगा। महाकाल ही है वो। महाकाल का अर्थ ही होता है जो काल से परे हो। उसको जैसे अपना गुरु मानिएगा, उस शिव को जैसे अपना मानिएगा, जैसे आपकी बेजान चीजें आपको सब सूचना दे देती हैं, वो शिव तो सभी संसार ही उसका है। आपको पता चल जाएगा कि वो महादेव कैसा है, क्या कर सकता है। ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जिसको शिव नहीं कर सकती। तो मैंने तो सोचा और शिव को गुरु बना लिया। मुझको तो मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु है, मैंने तो भगवान समझ के शिव को गुरु माना था। श्रद्धा विश्वास का सवाल ही नहीं था, क्योंकि इतनी समझ तो है कि जिससे भेंट नहीं होगी वो मेरा गुरु कैसे हो सकता है, मेरा मित्र कैसे हो सकता है। लेकिन शिव को गुरु मान के जो मैंने देखा, जो बोध हुआ मुझको, जो अनुभूति हुई, लगा कि वाह कमाल के गुरु हैं। और इसीलिए ये बात हम लोगों ने कहनी शुरू की कि शिव को अपना गुरु बनाइए। और आपसे भी यही अनुरोध करने चला आया कि आप भी दूसरों को शिव शिष्य बनाइए, उनको शिव की ओर 2 कदम चला दीजिए। इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता है। और शिव को गुरु मानने में क्या है, हमने कैसे माना, अब तो पूरा कहानी कह देनी, तो वो नहीं के बुझा। अरे मन ने सोचा शिव मेरे गुरु हैं तो मेरे गुरु हैं। मन ने सोचा कि सामने बैठी हुई महिला मेरी बहन है तो मेरी बहन है। मन ने सोचा कि ये मेरा बेटा है तो मेरा बेटा है। खेला तो मन का है, शरीर का तो है नहीं। अगर शरीरों का शरीर का साथ होता तो एक बिस्तर पर सोने वाले पति पत्नी तलाक के मुकदमे में क्यों जाते। एक बिस्तर पर सोने वाले 2 भाई जमीन के लिए मुकदमे करते हैं कि नहीं। हम लोग तो कचहरी के साहब रहे ही हैं, मुकदमे होते हैं। शरीर का साथ कोई मानी नहीं रखता है, साथ मानी रखता है मन का। तो शिव मन के न गुरु होंगे, शरीर से क्या मतलब। केवल हमारा आपका मन उस शिव को अपना गुरु मान के रखे, बस इसी के लिए 3 काम करने हैं और कुछ नहीं है। वो जब आप संबंध बनाए भूल जाएंगे तो संबंध सो जाएंगे। यही नियम है धरती का भी। आप किसी को दोस्त बना लीजिए, बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, जहाज में चलते हैं, क्या होता है, रात भर की यात्रा में सामने वाला ऐसा दोस्त होता है, ऐसा दोस्त होता है कि साला अपना भाई भी वैसा नहीं होगा। हम लोग तो चलते थे सरकार के काम से टूर में, तो सामने वाले को कहते थे एसी फर्स्ट में कि भाई साहब नाश्ता करिएगा। नाश्ता लेके पत्नी दे देती थी या परिवार के लोग दे देते थे, करिएगा। तो नहीं ठीक है। तो हम लोग कहते थे कि घबराइए मत, हम एडीएम है जिला के भाई साहब, आपको बेहोश नहीं करेंगे, मेरा आई कार्ड देख लीजिए, एगो रसगुल्ला खा लीजिए।
मेरा छोटा भाई आईजी था दिल्ली का, रिटायर किया है। उस ससुरे को आज तक हम नहीं कहा कि बउआ एगो रसगुल्ला खा लो, बैठ साला खड़ा खाने मत खाओ। लेकिन ट्रेन के सामने वाले पैसेंजर को रसगुल्ला खिलाने के लिए हम लोग आई कार्ड दिखलाते हैं कि देखिए भाई हम पदाधिकारी हैं सरकार में, आपको बेहोश थोड़े करेंगे रसगुल्ला खिला के। लेकिन सुबह जब यात्रा खत्म होती है भाई साहब, कहां गए वो रात भर के आपके दोस्त, कहां गई वो रात भर की आपके मित्रता, सब खत्म। तो संबंध खत्म, सब खत्म। मन से बीटा मित्र तो बातें कहीं खत्म। हम लोगों ने कहा कि शिव को गुरु मानो तो बस की यात्री की तरह मत मानो, शिव को गुरु मानो तो ट्रेन के यात्री की तरह मत मानो, मानो तो मानो और तब देखो परिणाम क्या आते हैं। पुट टू टेस्ट एंड रिजल्ट्स, जांचो और शायद आप